दोस्तों, भारत एक विशाल देश है जहां नदियां न केवल प्राकृतिक संसाधन हैं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियां भारत की धमनियां हैं, नसें हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं है बल्कि भारतीय सभ्यता की कहानी भी कहती है। दोस्तों, गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि गंगा भगवान शिव की जटाओं से बहकर पृथ्वी पर आई थी। उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर गंगा कई राज्यों से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। गंगा का पवित्र जल भारतीयों के लिए जीवन का एक प्रतीक है। इसके किनारे बसे हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे शहरों में गंगा के घाटों पर रोजाना हजारों लोग पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन धारा माना जाता है। नर्मदा की कहानी भी बड़ी अनूठी है और काफी दिलचस्प है। इसे शिव की पुत्री के रूप में माना जाता है और इसकी यात्रा पश्चिम की ओर होती है। नर्मदा परिक्रमा करने का एक धार्मिक महत्व भी है, जहां श्रद्धालुगण इसकी पूरी यात्रा पैदल चलते हैं और परिक्रमा करते हैं। भारत की नदियों ने अनेक सभ्यताओं को जन्म दिया है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। ये नदियां हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा हम तब लगाते हैं जब किसी क्षेत्र में बाढ़ या सूखा पड़ता है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज नदियों का अस्तित्व खतरे में है। प्रदूषण, अवैध खनन और बांधों के कारण नदियों का पानी कम हो रहा है और उनका प्रवाह बाधित हो रहा है। गंगा और यमुना जैसी नदियों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि इनका पानी पीने लायक नहीं रह गया आज के टाइम पे। यमुना मानो अपनी अस्तित्व को खोने पर है। इसलिए हमें नदियों की सुरक्षा के लिए जागरूक होना चाहिए और अगर नदियां बचेंगी तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और हमारा जो कल्चर है, जो सांस्कृतिक धरोहर है, वो भी हमारा सुरक्षित रहेगा। नदियों को साफ और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका लाभ उठा सके और हमारी संस्कृति और धरोहर संरक्षित रहे। दोस्तों, भारत की नदियां ना सिर्फ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है बल्कि वह हमारे अस्तित्व की धरोहर भी है। इनकी रक्षा करना हमारी एक परम कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।